बंद कर दो। आओ हम खुदावंद के पाक मुकद्दस जो कुदरत है, जिस कलाम में रूह भी है और जिंदगी भी, तो इस कलाम को सुनेंगे। इसलिए सुनेंगे कि खुदावंद हमें बरकत दे, बरकत अता करे। तो दुआ करेंगे। प्यारे खुदा, कलाम तेरा, हर जिंदगी तेरी, हर रूह तेरी, तेरा कलाम हर एक जिंदगी तेरी मर्जी के मुताबिक हो जाने के लिए प्रभु यीशु नासरी के नाम से आमीन। हम एक छोटा सा सवाल, ये हादसे मुझ पर क्यों गुजरे, ये हादसे मुझ पर क्यों गुजरे, ये हादसे मुझ पर क्यों गुजरे। कल रात को हमने गौर किया था कि क्या जिंदगी में है या आजाद। तो आज तो इसमें एक ज़बूर है, उसकी हम एक कोर्स और एक आयत गाएंगे। वो ये है, इंसान इंतज़ार कर रहा है, तो इंसान इंतज़ार कर रहा है छुटकारे के लिए, नजात के लिए, आराम के लिए, चैन के लिए, तसल्ली के लिए, जीवन के लिए। वो क्या है? तेरी नजात दे शौक विच हुंदी बेहोश मेरी जान, तेरे ही को थी ऐ खुदा, दिल थी मैं रख दाहाई ईमान। इंसान इंतजार कर रहा है, तेरी उड़ीक विच आए खुदा, अखियां ते होया ने फना, तेरी उड़ीक विच आए खुदा, अखियां ते होया ने फना, कदों जवाब तू कलेंगा, कदों जवाब तू कलेंगा, देवेंगा तू तसल्लियां, कदों जवाब तू कलेंगा, देवेंगा तू तसल्लियां। नजात दे शौक हुंदी बेहोश मेरी जान, तेरे
ही कौल थी आए खुदा, दिल थी मैं रखदा हां ईमान, दिल थी मैं रखदा हां ईमान। हम पढ़ेंगे बाइबल में से यिर्मयाह की किताब, उसका 13वां बाब, उसकी 22 और 23 ये दोनों आयत। और अगर तू अपने दिल में कहे कि जे हादसे मुझ पर क्यों गुजरे, तेरी बद किरदारी की शिद्दत से तेरा दामन उठाया गया और तेरी एड़ियां जबरन बरहना की गई, हफ्सी अपने चमड़े। बस बस बस, ये ध्यान से सुनेंगे आप। अगर तू अपने दिल में कहे, अगर तू अपने दिल में कहे ये हादसे मुझ पर क्यों गुजरे, जवाब क्या है? तेरी बदकिरदारी की शिद्दत से तेरा दामन उठाया गया और तेरी एड़ियां जबरन ब्रहना की गईं। वैश्ती अपने चमड़े को अपने या चीता अपने दागों को मिटा नहीं सकता, उसी तरह इंसान जो बदबख्ती में होता है, हादसे इस पर गुजरते हैं। एक आयत फिर हम पढ़ेंगे, यह है पौलुस रसूल का खत रूमियों के नाम। ये आवाज खुदा की होती है थ्रू होली स्पिरिट। वो पौलुस के द्वारा, याद रखें इस वक्त के बारे में कोई जानता होगा तो सिर्फ नबी और कोई नहीं। 120 साल के बाद तूफान आएगा तो तमाम दुनिया हलाक हो जाएगी इस तूफान के वसीला से। तो सिर्फ 120 साल पहले हजरत नूह, जो खुदा के साथ साथ चलता और खुदा की मर्जी को जानता, उसके लिए वो सिर्फ एक ही इंसान जानता था, नबी। आज बहुत साइंटिस्ट या साइंसदान सोचते होंगे कोरोना कब खत्म होगी, ये कोरोना वायरस कब खत्म होगी। कोई नहीं जानता, नबी जानता है कब। तो यदि तू अपने दिल में कहे कि ये हादसे मुझ पर क्यों गुजरे, यदि तू सिख
हिंदू, मुसलमान, ईसाई, नर नारी, अमीर गरीब, बादशाह फकीर, ये सवाल करें। खुदा चाहता है सवाल करो। खुदा चाहता है आप सवाल करो, सवाल करो, ताकि खुदा तुम्हें तसल्ली बख्श जवाब दे सके। बोलो, ये हादसे मुझ पर, कहें भी तो दिल में कहें, क्योंकि दिल की आवाज तो खुदा ही सुन लेता है। यदि तू अपने दिल में कहे, बाहर तो नहीं कह सकता क्योंकि तू सिख है, ओपनली नहीं बोल सकता क्योंकि तू हिंदू है, ओपनली नहीं बोल सकता तू क्योंकि तू ईसाई है, तू नहीं बोल सकता क्योंकि तू मुसलमान भाई है। दिल में कह सकता है, दिल में कह सकता है। दिल में क्या कहेगा, क्या कह रहा है? यदि तू अपने दिल में कहे, ये हादसे मुझ पर क्यों गुजरे, जवाब, खुदा का जवाब, अल्लाह ताला का जवाब, खुदाए कादर, खुदाए कादरे मुतलक, गॉड, माइटी गॉड, हाइस्ट गॉड जवाब दे रहा है। सुनो, ये तेरी बद करदारी की शिद्दत से तेरा दामन उठाया गया और तेरी एड़ियां जबरन ब्रहना की गई। आठवीं आयत की पहली आयत हम पढ़ेंगे। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि वो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। हालेलुया। ये चैलेंज है, चैलेंज, ये चैलेंज है। ये चैलेंज कोई साइंटिस्ट, तबीब, हकीम, कोई भी ये चैलेंज नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? जिसके अंदर रूहुल कुद्दस, खुदावन का नाम हो, नाम, वो उसकी गवाही है। ये कौन सी गवाही? ये गवाही है, बस अब जो ये हैं अजीजों, मजहब कोई बुरा नहीं होता। मजहब खुदा तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं होता। फिर से ध्यान से सुनो। बस अब जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में का मतलब ईसाई नहीं, किसी गुरु ग्रंथ साहब में भी सब सीखन को हुक्म है कि गुरु मानियो, ग्रंथ, वचन, शब्द है गुरु,
और जिसके अंदर उसका नाम होगा, ये नाम रूल कुद्दस में होता है, नाम रूल कुद्दस में होता है। यीशु मसीह ने अपने रसूलों को कहा था कि तुम जाओ और सारी दुनिया में जा करके अंजील की मनादी करो। जो अंजील को सुने और ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, वो नजात पाएगा। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे कि वो मेरा नाम लेकर अपना नहीं, मेरा नाम लेकर अपना नहीं, मेरा नाम लेकर, पहले नाम ले लो, नाम जब तौबा है, बपतिस्मा लेते हैं बाप बेटे रूल कुद्दस के नाम में, तो जब आपको रूल कुद्दस मिलता है तो उसके बाद ये निशान मरकस 16 उसकी 16वीं आयत, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। और नजात पाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, ये मौजज़े होंगे। 17वीं आयत, वो मेरा नाम लेकर बदरूहों को निकालेंगे। 1, वो नई जुबानें बोलेंगे। 2, नंबर 3, वो सांपों को उठा लेंगे। नंबर 4, कोई हलाक करने वाली चीज भी पी जाए उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। 5 नंबर, वो बीमारों पे हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। बताओ मेरे अजीज, ये 5 चिन्ह आप है, आपकी जिंदगी में है। आम के पेड़ को आम लगे तो उसको आम का पेड़ कहते हैं, आम के पेड़ को अमरूद लगे तो उसको आम का पेड़ नहीं कहते, उसको अमरूद का पेड़ कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे कोशिश कर दे कि बहुत बड़े तो बड़े बुजुर्ग नु उलझाना या उसको मूर्ख बनाना। तो अमरूद का पेड़ था तो छोटे छोटे सेब लाकर बच्चों ने अमरूद के पेड़ को लगा दिए, धागे के साथ उसको बांध दिया। तो बुला रहे थे, दादाजी भागो, दादाजी भागो। वो आया तो वो कहने लगे, बाबा जी देखो हमारे अमरूद को सेब लगे। तो सेबा नू हाथ ला ला के बुजुर्ग कवे, तान करके कहंदा, बल्ले नहीं खुदा दी कुदरत, बल्ले नहीं खुदा दिए कुदरत। ऐ देने आने सी एहो जिन्हां विच तुसीं खुश नहीं, जिन्हां विच दुखी परेशान हो, बल्ले नहीं खुदा दिए कुदरत। आने वाले दिन आने सी ते अमरूदां नूं भी सेब लगने सी। आप ये भी नहीं जानते पेड़ कौन सा है, फल कौन सा है।
अब जो मसीह यीशु में है, इन क्राइस्ट, तब उसकी गवाही क्या होती है? अब मैं जिंदा नहीं रहा, मुझ में मसीह यीशु जिंदा है। चेला गुरु उसमें जिंदा होता है। जो चेला भी जिंदा है तो उसका गुरु भी जिंदा है। वो दोनों मुर्दा हैं। कितने? दोनों के दोनों मुर्दा। अगर चेला होगा तो वो नहीं होगा, तो उसका गुरु होगा। अगर दोनों ही हैं तो फिर वो दोनों मुर्दा हैं। इसलिए अजीजों, ध्यान से सुनो। जो इन क्राइस्ट, जो मसीह में है, जो मसा में है, मसा में, जो नाम में है, नाम में, एक नाम ये है, आए मसीह, आए मसीह, आए मसीह, आए मसीह, आए मसीह, आए मसीह। ये तो नाम पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होता, फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? हो सकता ही नहीं। उसमें हो तो उस पर सजा का हुक्म नहीं। तो मैं धीरे से आपके साथ सवाल कर रहा हूं अजीजों, इसलिए नहीं कि मैं आपको मजाक कर रहा हूं, नहीं। ये भी नहीं कि मैं चाहता था कि आपके साथ ऐसा हो, बिल्कुल नहीं। ये भी नहीं। किसी शायर ने कहा, जहन्नम में, आग की झील में, नरक में हम भी गुनहगारों को जलते हुए देखेंगे। तो मैंने उस शायर को कहा, ये नहीं चाहिए, आपको ये दुआ करनी चाहिए, आए खुदा, हम चाहते हैं देखना गुनहगारों के लिए तूने जन्नत तैयार की है, जन्नत। तो जन्नत में उनको ला करके बैठा, वो जन्नत में रहें। आग की झील में जलते, ये कोई अच्छी नीयत नहीं है। देखो, ध्यान से सुनो। इस दुनिया में कहीं भी, किसी भी किनारे पे चले जाओ तो हर आदमी खुश नहीं, वो सजा में है, सजा में है। हमारे हिंदुस्तान में या हमारी दुनिया में जो बादशाह होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होता है, कल आपने सुना था ना कि बादशाह दाऊद ने गलती की। बादशाह दाऊद ने गलती की जब शैतान किसी को सजा दिलाना चाहता है। शैतान खुद नहीं सजा दे सकता, सजा दिलाता है। तो वो बड़ा होगा जो घर में, या बड़ा होगा जो समाज में, या बड़ा होगा जो इस दुनिया में, या बादशाह होगा, तो उससे गलती कराएगा कौन? शैतान। शैतान जानता है कि जब ये गलती करेगा तो पूरी रियाया को, पूरी दुनिया को सजा मिलेगी। पहली सजा मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, आप
हफ्ते में 2 बार 3 बार मंदिर जाया करते थे और मंदिर में जाकर सब मिल करके बैठ करके आराधना करते थे। आप मंदिर में जाकर के भजन गाते थे, बड़े साज बजाया करते थे। तो ये मंदिर में जाने वालों के लिए यही बहुत बड़ी सजा है, वो जा नहीं सकते। गिरजाघरों में 2-2 3-3 टाइम हफ्ते में स्टडी की मीटिंग, शुक्रगुजारी की मीटिंग और तालीम की मीटिंग हुआ करती थी। आपके लिए यही बहुत बड़ी सजा है कि आप भी वहां जा नहीं सकते। गुरुद्वारा में जैसे पहले जाया करते थे अब नहीं जा सकते, क्योंकि आपको ये सजा मिली हुई है। सजा मिली हुई है, सजा। मस्जिद में हम बैठ करके शुक्र अल्लाह करते थे, तमजीद करते थे, हम्द करते थे, पढ़ते थे, नमाजें पढ़ते थे। इतनी बड़ी सजा काफी है। मोमनों को अब मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं, गिरजाघरों में जाने की इजाजत नहीं, गुरुद्वारा में जाने की इजाजत नहीं, मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं। भक्ति इबादत करने वालों के लिए ये भी बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा है, बहुत बहुत बड़ी सजा है। क्यों नहीं जाते? ये आपको सजा मिली हुई है। तो आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कि जो यीशु मसीह में उन पर सजा का हुक्म नहीं, जो नाम में रहते उनको सजा का हुक्म नहीं। नहीं अजीजों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। जब से दुनिया पैदा हुई आज तक प्रार्थना घर, इबादत गाह आज तक बंद नहीं हुई थी। अब क्यों है? इबादत करने वालों, ये आपको भी एक सजा है, समझ लो। ये आपको सजा मिली हुई है, ये आपको सजा मिली हुई है। क्योंकि बुराई को भलाई समझा जा रहा है और भलाई को बुराई समझा जा रहा है, गलती को सही कहा जा रहा है। बताओ, आज ये मेरी बात दूर तक पहुंचनी चाहिए। शराब खाने, मैखाने खुले हैं हमारी दुनिया में, हमारे पंजाब में। मैखाने, शराब खाने खुले हैं। अफसोस, इबादत गाहें बंद की हुई हैं। बोलो, बताओ, ये सच्चाई। तो जिस जगह जाकर के हम दुआ कर सकते हैं, खुदा से रहम मांग सकते हैं, इस सजा की ले लिए नजात मांग सकते हैं, तो वो बंद हैं और शराब खाने खुले हैं।
क्यों? शराब की बोतल पे लिखा हुआ है इंसान की सेहत के लिए हानिकारक है। धर्म को किसी भी किताब पे नहीं लिखा। इसको पढ़ने वाले की हानि होगी, पढ़ने वाला निजात हासिल करेगा। जिससे निजात मिल सकती है वहां बंद है। तो जहां पीने के बाद शोर शराब, खराब और बुराई फैल सकती है, वो आज शराब खाने खुले हैं। जिस पे लिखा है ये शराब इंसान के लिए गलत है, तो उन्हीं को खोड़ के रखा है इबादत गाहें, गुरुद्वारा, हमारे हरमंदिर साहब या गुरुद्वारा, गुरु का द्वार, मस्जिद, अल्लाह ताला के साथ मुलाकात करने, गिरजा, खुदा का कलाम सुन करके तमाम तरह की गलतियों से मखलसी हासिल करने के लिए मंदिर, जहां जा करके हम पछताया करते हैं, खुदा को मनाया करते हैं, वो जगह सब बंद है और शराब के ठेके खुले हुए हैं। ये कोई आवाज नहीं उठाएगा कि ये इबादत गाहें बंद क्यों और शराब खाने खुले क्यों। आप गलती को सही मान और सही को गलत मानते हो। क्या ये सच्चाई नहीं? पंखे का तार करंट से ये चल रहा है, तार के वसीले। इसका कनेक्शन उल्टा कर दो, पंखा घूमेगा सीधा उल्टा। पंखा घूम रहा है, हवा लग नहीं रही। पंखा चल रहा है, हवा नहीं मिल रही। तो इसीलिए सजा है दुआ करने वालों, करने वालों, इबादत गाहों में जाने वालों, ये आपके लिए बहुत बड़ी सजा है। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट, हर एक महकमे को सजा मिली हुई है। सजा है। दुकानें बंद, दुकानदार को सजा मिली हुई है। कारखाने बंद, कारखाने वालों को सजा मिली हुई है। आपकी बसें क्यों नहीं चल रही? मालिको, ओ मालिको जी, ये आपको सजा मिली हुई है। आप गाड़ी नहीं चला सकते, ये आपको सजा मिली हुई। तो बताओ किसको सजा नहीं मिल रही? कौन है जिसको सजा नहीं मिल रही? वो सजा मिल रही है क्योंकि वो खुश नहीं। राष्ट्र का पिता वो भी खुश नहीं। हमारे बहुत बड़े बड़े ऑफिसर जो हमारी जान की हिफाजत करने वाले, वो भी सजा में है। शायद इतनी सख्त
ड्यूटी कभी नहीं की थी, क्यों कर रहे हैं बताओ? ये कुछ जगह छुट्टी नहीं मिल रही, ये सजा है। बच्चे छोटे छोटे इंतजार में हैं, पापा आएगा, अच्छी चीज खाने के लिए मिलेगी। बच्चे इंतजार में तो फोन करते हैं, पापा जल्दी क्यों नहीं आते? कहते बेटा जहाज भी नहीं चल रहे, गाड़ियां भी नहीं चल रही, तो बताओ मैं कैसे आ सकता हूं? उनको भी सजा मिली हुई, पत्नी को सजा मिली हुई, पति को सजा मिली हुई, टीचरों को सजा मिली हुई, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उसको भी सजा मिली हुई, बड़े बड़े दायरे जो थे बहरोबर सब जगह सजा में है। ये लोग सजा में है, सजा में। किसको सजा नहीं मिल रही बताओ? कौन है जिसको सजा नहीं मिल रही? सबको सजा मिल रही है। बच्चे बच्चे जो बिना खेले खुश नहीं होते थे, तो आज बच्चों को भी सजा मिली हुई है। मेल मिलाप के लिए भी नहीं जा सकते, इसलिए सजा मिली हुई है। तो इसका मतलब सजा हर एक को मिल रही है। तो फिर आप बोलेंगे, यदि तू अपने दिल में कहे कि ये हादसे मुझ पर क्यों गुजरे, यदि तू अपने दिल में कहे, तो मैं बताना चाहता हूं आपके लिए, अगर चाहते हैं तो मैं धीरे से आपको, कोरोना वायरस कभी किसी आदमी का नाम लेकर, कभी किसी का नाम लेकर, कभी किसी का नाम लेकर, कभी किसी को बदनाम करके, कभी किसी को कुछ कहते हो, तो पढ़ते क्यों नहीं? ये लिखा है, ये तेरी बदकिरदारी की शिद्दत से बदकिरदारी बहुत बढ़ गई। हमारी बेटियां कभी पुराने जमाने में खुदा ने कहा था हर एक बेटी का बदन रहे, तो आज पर्दा ज्यादा उतर रहा है। कोई आदमी किसी को पैसे निकाल करके उसके हाथ पे रख रहा था, तो कहते अंकल क्या कर रहे हो? कहते मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं बेटा। कहते मैं को भिखारी थोड़ी हूं। कहते अच्छा, तो अंकल आपने मुझे भिखारी क्यों समझा? कहते हैं फटा हुआ कपड़ा तो भिखारी पहनते हैं, फटी हुई शर्ट हम आज लड़कियां पहन रही हैं। फटी हुई शर्ट लड़कियां पहन रही हैं, फटे हुए पाजामे या पैंट लड़के पहन रहे हैं। तो बताओ इससे और बदकिरदारी क्या होती है? क्या होती बताओ? वो पुराना असूल कहां गया? वो पुरानी तहजीब कहां गई? वो पुराने तारीके
कहां गए? मेरी बहन थाली बजा रही थी आगे दिया जला के, तो इतनी डरी हुई है ना, मेरे पास ही नहीं आ रही। वो जानती है कि जब मैं गई ना तो भैया ने बोलना कि तू क्या कर रही थी, तो मैं क्या बताऊंगी। अजीजो, थाली, बर्तन, दिया, कपड़े को हिलाना, हमारे कुछ कहते थे कि झंडा लेकर के हिलाओ। झंडा हिलाने से, दिया जलाने से, बर्तन की आवाज देने दलाने से कभी मरी थोड़ी हटी है। ये वबा, ये मरी, कोरोना वायरस, ये खुदा की ओर से है। खुदा की ओर से क्योंकि आपकी बदकिरदारी बढ़ रही है। आप झूठ को सच और सच को झूठ मान रहे हैं। आप एक खुदा की इबादत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? आप अपने अपने अलग अलग अपने बनाए हुए खुदाओं की इबादत करते हो। इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं होता। शोहर एक होता है, बीवी एक होती है, बाप एक होता है। कुछ लोग बड़ी खुशी से कहते हैं हम एक के नहीं, एक के थे, एक के हैं और एक ही के रहेंगे। नहीं सुना आपने? तरीके क्यों बिगाड़े? इबादत करने वाले तरीके क्यों बिगाड़े? इन द बिगनिंग, देखो वह उस वक्त क्या था, अब क्यों नहीं। उस वक्त कोई नहीं जानता कि हमारे क्या होते हैं। सब जानते थे खुदा एक है। आज भी ईमान वाले, आज भी मोमन, आप आज भी धर्मी, आज भी सच्चे प्रस्तार, वो एक ही खुदा के बेटे बेटियां हैं। आप क्यों नहीं मानते? ये को बड़ी इज्जत की बात है कि एक कहे मेरे पति एक नहीं, एक से ज्यादा है। एक इज्जत की बात है। कोई बेटा बेटी कहे मेरे पिता एक नहीं, एक से ज्यादा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर बोलेंगे आप ये हादसे मुझ पर क्यों गुजरे? फटे हुए कपड़े पहनते हो तो इसलिए वर्शिप गलत तरीके से करते हो, बस इसलिए। जो नाम आपके अंदर होना चाहिए वो सिर्फ आपके मुंह में है, अंदर तो कुछ और है। तो फिर कहते हो ये हादसे क्यों गुजरे? नहीं तो ये खुदा का चैलेंज है, बताओ कोरोना वायरस की दवाई कहां है? अगर है तो ये लोग क्यों मर रहे हैं? इसीलिए मर रहे हैं। अजीजों, सजा बहुत लोगों को है। तो हम पढ़ेंगे बाइबल में से ज़बूरों की किताब, उसका 77वां बाब
मैं आपको खुदा की रहमतें, अल्लाह ताला की कुदरत या रहमतें याद दिलाना चाहता हूं। आप प्लीज जवाब दीजिए। मेरा पहला सवाल, पहला तो वो है 7वां वचन। क्या खुदाबंद हमेशा के लिए छोड़ देगा? चलो बताओ, ये हादसे मुझ पर क्यों गुजरे? तो खुदा ने कहा तेरी बदकिरदारी के सबब, बदकिरदारी की शिद्दत से। तो बताओ, क्या खुदा हमेशा के लिए छोड़ देगा? बताओ, इसका आपके पास क्या उत्तर है? इसका कौन सा जवाब है आपके पास? आज मां बेटे से जुदा, भाई बहन से जुदा, इंसान इंसान से जुदा क्यों है? मुबारक तो वो होते हैं जो मेल कराने वाले होते हैं, खुदा से मेल कराने वाले। तो मुझे बहुत बार बार ये अल्फाज अच्छा लगता है। अल्लाह अल्लाह बोलने से अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह से पहले अल्लाह वाले मिलेंगे, तो उनके वसीला से आप भी अल्लाह को प्राप्त कर सकोगे। जे कोई मिलेगा तेनू बख्शिया होया ते तुम ही बख्शिया जाएगा। कोई निजात याफ्ता होगा तो नजात याफ्ता लोगों को नजात तक पहुंचा सकता है। तो बताओ, इसका जवाब दीजिए। क्या खुदा हमेशा के लिए छोड़ देगा? तो क्या जवाब आपके पास? बोलिए, क्या जवाब है आपके पास? सोच के बताओगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। देर मत करो, तबाही बहुत हो चुकी, बर्बादी बहुत हो चुकी, नुकसान बहुत हो चुका, देशों का, इन एक का नुकसान हो चुका है बहुत। तो इसलिए इसका जवाब दीजिए, क्या खुदा हमेशा के लिए छोड़ देगा? कभी नहीं, कभी नहीं। खुदा हमेशा के लिए नहीं छोड़ता, मगर आपने खुदा को छोड़ दिया है। ये जवाब है। आपने सच्चाई को छोड़ दिया, तालीम को छोड़ दिया, दुआ करना छोड़ दिया। बहुत जो दिल से, रूह से, जान से करना चाहिए, आप लफ्जों में करते हो, पढ़ पढ़ करके। फिर हम 7वां वचन पढ़ा, फिर 8वां पढ़ेंगे। क्या उसकी शफ़क़त हमेशा के लिए जाती रही? बताओ, क्या उसकी शफ़क़त, उसकी शफ़क़त, उसकी शफ़क़त हमेशा के लिए जाती रही? क्या उसका वादा? खुदा रहेगा, उसकी शफ़क़त भी मौजूद रहेगी। जब तक खुदा है, खुदा कभी खत्म नहीं होता, तो शफ़क़ते खुदा भी खत्म नहीं होगी। और क्या उसका वादा अब तक बातिल हो गया? बताओ, शब्द कभी फेल नहीं होता, वचन कभी फेल नहीं होता, कलाम कभी फेल नहीं होता, रूहे खुदा कभी फेल नहीं होता, खुदा का नाम कभी फेल नहीं होता।
जो खुदा के नाम में होता, सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, गरीब, अमीर, नर, नारी, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं, एक भी नहीं। फिर से पढ़ो। क्या उसकी शपथ क्या उसकी शपथ हमेशा के लिए जाती रही? बिल्कुल नहीं। अभी हम 9 आयत पढ़ेंगे। क्या खुदा कर्म करना भूल गया? हाँ, ये आप बताओ खुदा को, अल्लाह ताला को बताओ, जिसको आप भगवान कहते हो बताओ उनको, जिसको आप ईश्वर कहते हो बता दो उनको। अरे ईश्वर तुम्हें नहीं आता, हम तुम्हें सिखाएंगे। ओ सिखाने वालों, खुदा को क्या सिखाओगे? कुछ नहीं। क्या कहा? ये मेरी ही कमजोरी है, ये वाली मुझ पर हादसे क्यों गुजरे, ये तो मेरी ही कमजोरी है, मेरी ही कमजोरी है। मेरी कमजोरी किस बात की? दुआ जैसे करना चाहिए हम नहीं करते, नमाज जैसे अदे ऐसा जो हमें सिखाए समझ, थोड़ी सी पी लिया, थोड़ा सा जादू टूना भी करते रहो, धागे तबीज भी थोड़े थोड़े डालते रहो, थोड़ी थोड़ी स्मैक भी ले सकते हो, थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा ये भी काम कर सकते हो। नहीं, खुदा ऐसा नहीं है जैसा आपने समझ रखा है। तो खुदा एक है, अल्लाह ताला खुदा एक है, एक है, एक। उससे कोई और भी ज्यादा हो तो बताओ उसको। एक खुदा ने तो हमें बचाने समझाने के लिए वबा भेजी, तो है कोई और उस खुदा से बड़ा जो आपको बचा सके? बचा सके? बोलो, बचा सके? बोलो। गॉड इज वन, वाहे गुरु, अल्लाह ताला, खुदा, सच्चाई थी एक, है एक, रहेगी एक, था एक, है भी एक, रहेगा भी एक। आपसे मैं कहना चाहता हूं, अच्छी सलाह देने वाला, अच्छी सलाह देने वाला भी खुदा, खुदा का रूह जो अपने संतों के वसीले हमसे बातें कर रहा है। आप भी सवाल कर रहे हैं कि ये हादसे मुझ पर क्यों गुजरे, तो कब तक आप हादसों का शिकार होते रहोगे? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, सच्चाई तक पहुंचो, वापस आ जाओ। ये वबा, ये मरी चंद मिनट खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया से, अगर आप कि खुदा के पास आ जाओ। खुदा आप ऐसा ही करोगे। दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद खुदा, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र। आज तूने हम बातें की, हम तेरे कलाम के लिए नहायत ही मशकूर।
खुश है खुदा कि तूने हमसे बातें की कि ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगी,